हेलो गाइस। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए फिर से काफी सारी नई जॉब अपॉर्चुनिटीज लेकर आ चुके हैं और उसके रिगार्डिंग उसके रिलेटेड सारे टॉपिक सारे कंसेप्ट हम इस वीडियो में आपके साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे, शेयर करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस करियर ड्राइव यूट्यूब चैनल पे। तो आज जितने भी जॉब उसके रिगार्डिंग हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, उसमें से जो सबसे पहली जॉब अपॉर्चुनिटी रहेगी वो रहेगी कॉग्निजेंट कंपनी की तरफ से। कॉग्निजेंट कंपनी की तरफ से आप प्रोसेस एग्जीक्यूटिव जॉब रोल के लिए ऑफ कैंपस हायरिंग निकल चुकी है। डिटेल में बात करें तो सबसे पहले ये फुल टाइम जॉब रहेगा, इन डाटा जॉब रोल रहेगा प्रोसेस एग्जीक्यूटिव का। टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग इसके कैटेगरी रहेगा। सिलेक्ट होने के बाद किस चीज के लिए आप रिस्पॉन्सिबल रहोगे, तो आपको जो है ओपन इनवॉइस जो है मैनेज करना होता है, मेंटेन करना होता है, ताकि आप इंश्योर कर सके उसकी टाइमली प्रोसेसिंग और पेमेंट्स के लिए एक्यूरेटली एंटर करना होता है पीओ रिक्वेस्ट को इन द ईआरपी सिस्टम टू फैसिलिटेट स्मूथ प्रोक्रूटमेंट जो प्रोसेस रहता है। एमएस एक्सेल एंड जो है उसे यूटिलाइज करना होता है टू एनालाइज एंड रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल डाटा इंश्योरिंग एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस। इंटरनल टीम के साथ आपको कोलैबोरेट करना होता है ताकि आप डिस्क्रिपेंसी जो रिलेटेड रहता है इनवॉइस एंड पीओ रिक्वेस्ट उसे रिसोल्व कर सके। सपोर्ट प्रोवाइड करना होता है, कंप्लायंस इंश्योर करना होता है, रिकंसिलिएशन पे असिस्ट करना होता है, मॉनिटरिंग एंड ट्रैक आउटस्टैंडिंग इनवॉइस टू इंश्योर टाइमली फॉलो अप एंड रिसोल्यूशंस। आपको जो फाइनेंस टीम को सपोर्ट प्रोवाइड करना होता है, ऑर्गेनाइज रिकॉर्ड को मेंटेन करना होता है ऑफ ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन फॉर ऑडिट पर्पस। ये सारी चीजें रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगी, सारी ड्यूटीज आपको निभानी होगी। कौन कौन एलिजिबल है, तो बैचलर डिग्री है इन एनी स्ट्रीम, किसी भी डिसिप्लिन में हो, किसी भी फील्ड में आप अप्लाई कर सकते हो। बैच तो बताई नहीं गई, लेकिन एक्सपेक्टेड 2023-24 के जो पास आउट है, 25 में जो पास आउट होने वाले अप्लाई कर सकते हैं। 0 ईयर का एक्सपीरियंस है, फ्रेशर जो आप अप्लाई कर सकते हो, या 1 ईयर तक का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। हमने जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज यहाँ पे हमने आपके साथ डिस्कस की, उसे निभाने के लिए क्या स्किल्स आपके पास होनी चाहिए, तो सबसे पहले एमएस एक्सेल के बारे में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए फॉर डाटा एनालाइज एंड रिपोर्ट करने के लिए। मेंटेन एंड ओपन इनवॉइस के बारे में नॉलेज होना चाहिए एंड एंटरिंग पीओ रिक्वेस्ट इन ईआरपी सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अटेंशन टू डिटेल की एबिलिटी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी खासी होनी चाहिए। मैनेज मल्टीपल टास्क इन द फास्ट पेज इन्वायरमेंट की क्षमता आपके पास होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होनी चाहिए। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो। वर्क नाइट शिफ्ट एज रिक्वायर्ड बाय द रोल, मतलब एडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए और विलिंगनेस होनी चाहिए नाइट शिफ्ट में भी काम करने की जब कंपनी को जरूरत हो। तो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम करने, सारी चीजें वहां पे रिक्वायर्ड रहेगी। सर्टिफिकेट अगर आपके पास है एमएस एक्सेल और फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तो एक प्रेफरेंस आपको मिल सकता है इस रिक्रूटमेंट में कॉग्निजेंट कंपनी की तरफ से। वर्क लोकेशन इसका चेन्नई रहेगा। वर्क मोड जो है हाइब्रिड, यहाँ पे मॉडल पे आपको काम करने की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, मतलब कभी घर से कभी ऑफिस से। इस वीडियो की जोड़ने की जॉब अपॉर्चुनिटी रहेगी वो रहेगी जी हेल्थ केयर कंपनी की तरफ से। जी हेल्थ केयर कंपनी की तरफ से ट्रेनिंग इंजीनियर के लिए ऑफ कैंपस हायरिंग निकल चुकी है। फुल टाइम जॉब रहेगा, मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक की कैटेगरी के अंतर्गत रहेगा। सिलेक्ट होने के बाद किस चीज के लिए आप रिस्पॉन्सिबल रहोगे, तो सबसे पहले मटेरियल ऑर्डरिंग हो गया, अवेलेबिलिटी हो गया, शेड्यूलिंग हो गया, सारी चीजें मटेरियल्स की ऑर्डरिंग हो गया, अवेलेबिलिटी, शेड्यूलिंग और टारगेटिंग 2 वीक इंटू इन्वेंटरी लेवल ऑफ एट द मिनिमम। ये ओनरशिप, मतलब इस सारी चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर रहेगी एज अ ट्रेनिंग इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक्स। ओरेकल एंड डिजिटल जो कॉकपिट होता है सिस्टम, उसके बारे में एक्सपर्ट होना होगा, मतलब उसके बारे में बेसिक से लेके एडवांस जो है नॉलेज आपके पास होना चाहिए। सिस्टमिक जो एक्यूरेसी रहती है ऑफ इन्वेंटरी, उसे इंश्योर करने की जिम्मेदारी आपकी रहती है। मटेरियल्स को रिशेड्यूल करना होता है फॉर फुल इंस हो गया, एक्सपेंडिट्स हो गया एंड पुश आउट्स फॉर इन्वेंटरी कंट्रोल। डेली इन्वेस्टिगेशन जो है उसे कंडक्ट करना होता है ताकि आप रूट कॉजेस को रिसॉल्व कर सके ऑफ मटेरियल जो शॉर्टेज रहता है। जो क्लोजली पार्टनर करना होता है विद सप्लायर, फोकसिंग ऑन पैकेजिंग नीड, मिनिमम मैक्सिमम प्लानिंग होता है, मटेरियल रिप्लेनिशमेंट हो गया, प्लानिंग है, रूट कॉज प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारी चीजें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएगी। आपको फेज इन फेज आउट को मैनेज करना होता है, मटेरियल ट्रांसफर को सपोर्ट भी प्रोवाइड करना होता है एंड सप्लाई रिव्यू विद द सोर्सिंग डिपार्टमेंट। कौन कौन एलिजिबल है, तो अगर आपके पास डिग्री है मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, आप अप्लाई कर सकते हो। बैच की बात करते हो 2023-24 को जो एक्सपेक्टेड पास आउट सर, 25 में जो पास आउट होने वाले अप्लाई कर सकते हैं। सॉफ्ट स्किल्स की बात करें तो अगर आपके पास वर्किंग नॉलेज है एमआरपी, ओरेकल, एसएपी सिस्टम के अंतर्गत, तो एक कंसिडर किया जाएगा एडवांटेज के रूप में, एक प्रेफरेंस मिल जाता है। कम्युनिकेशन स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अच्छी खासी होनी चाहिए। डिजायर कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो कम्युनिकेशन स्किल ओरेकल एंड रिटर्न में बहुत अच्छी खासी होनी चाहिए। वर्किंग लोकेशन इसका बैंगलोर रहेगा। इस वीडियो की जो नेक्स्ट जॉब अपॉर्चुनिटी रहेगी वो रहेगी क्रम एंड फोस्टर कंपनी की तरफ से। क्रम एंड फोस्टर कंपनी को सी एंड एफ कंपनी के नाम से भी जाना जाता है। एसोसिएट सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए हायरिंग निकल चुकी है क्रम एंड फोस्टर कंपनी की तरफ से। डिटेल में बात करें तो फुल टाइम जॉब रहेगा, जॉब कैटेगरी आईटी रहेगा एज एसोसिएट सॉफ्टवेयर डेवलपर। जॉब डिस्क्रिप्शन की बात करें तो वी आर लुकिंग फॉर अ नो लो कोड स्पेशलिस्ट विद एक्सपर्टीज इन द अनकोर प्लेटफॉर्म टू जॉइन अवर टीम, मतलब कंपनी की तलाश है नो लो कोड स्पेशलिस्ट है उसके लिए। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेगी, सिलेक्ट होने के बाद तो सबसे पहले आपको इम्प्लीमेंटेशन को सपोर्ट करना होता है, एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट को गैदर करना होता है, क्या नीड्स है वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। यूज योर टेक्निकल नॉलेज टू डेवलप एप्लीकेशन ऑन द अनकोर प्लेटफॉर्म के अंतर्गत काम करने की क्षमता आपके पास होनी चाहिए, नॉलेज आपके पास होनी चाहिए।
क्लाइंट को गाइड करना होता है थ्रू यूजर एक्सेप्टेंस हो गया, टेस्टिंग जिसे हम यूएटी कहा जाता है। आफ्टर द एप्लीकेशन इज लॉन्च इन प्रोडक्शन यू मे ट्रांजिशन इट टू प्रोवाइडिंग फर्स्ट लेवल एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरिंग सपोर्ट। ये जिम्मेदारी आपकी रहती है। कौन कौन एलिजिबल है? अगर आपकी सीएस आईटी डिग्री के अंतर्गत अगर कोई भी डिग्री है, एजुकेशन है कंप्यूटर साइंस या आईटी इंफॉर्मेशन के अंतर्गत, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत कोई भी डिग्री आपने कंडक्ट की है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। रिक्वायर्ड नॉलेज एंड स्किल्स की बात करें, अगर आपके पास 0 से 2 ईयर का एक्सपीरियंस है, मतलब फ्रेशर्स से लेके एक्सपीरियंस तक दोनों इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंतर्गत। और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए फंडामेंटल्स के बारे में, एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड सॉल्यूशन डिजाइन के बारे में। टेक्निकल स्किल्स की बात करते हो, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है विद बिल्डिंग एंड लॉन्चिंग फुल्ली रिस्पॉन्सिव प्रोडक्ट एंड डिजिटल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, आप इसके लिए एलिजिबल हो। फाउंडेशनल अंडरस्टैंडिंग होती है जावा जावास्क्रिप्ट के बारे में, तो एक प्लस पॉइंट आपको मिल जाता है। वर्किंग लोकेशन बैंगलोर रहेगा। तो इस वीडियो में हमने 3 जॉब रिगार्डिंग डिस्कस किया। सबसे पहला कॉग्निजेंट हो गया, दूसरा जेई जो हेल्थ केयर होता है, और तीसरा क्रम एंड फोस्टर की। अगर आपको समझो जेई हेल्थ केयर में अप्लाई करना है, तो तीनों के लिंक्स हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो प्रोवाइड कर दी गई है, कॉग्निजेंट, जी हेल्थ केयर और क्रम एंड फोस्टर। अगर आपको अप्लाई करना है तीनों में, तो हम एग्जांपल के तौर पर देखेंगे कैसे अप्लाई करना है। तो अगर आपको करना है जी हेल्थ केयर में अप्लाई, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जी हेल्थ केयर के लिंक के ऊपर क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद ये पेज हमारे सामने ओपन हो जाता है। सारी चीजें पढ़ लेना, समझ लेना, फिर यहाँ पे नीचे अप्लाई लिंक है, जैसे आप उस पर क्लिक करोगे हम नेक्स्ट स्टेप पर चले जाते हैं। हमारे सामने ये पेज ओपन हो जाता है, अप्लाई नाउ पर क्लिक करके अपना फॉर्म सबमिट कर देना। तीनों में अप्लाई करना है, उसकी जिम्मेदारी आपकी रहेगी। अगर अप्लाई करते समय कुछ भी प्रॉब्लम आती है, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, हम उसका जो सोल्यूशन आपको रिप्लाई कर देंगे, ताकि जो आपकी एप्लीकेशन है सक्सेसफुली सबमिट हो जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में फिर नई जॉब अपॉर्चुनिटीज के साथ। तब तक स्टे ट्यून्ड। और ये वीडियो आप सभी ने पूरा देखा, इसलिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।